अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाते हैं मलिक रिजवान से, जो कुछ ही अरसा बाहर लगा के आए हैं लेकिन इधर आके अपना कारोबार सेटल किया। उधर उनकी क्या सैलरी थी, अभी इधर कितना कमा रहे हैं, आए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैंने तकरीबन 8 साल लगाए हैं कतर में। और कतर में मेरी सैलरी थी तकरीबन 1.5 लाख। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर आके अपना थोड़े ही पैसों से कारोबार स्टार्ट किया, 6 7 8 लाख से। और मेहनत करते करते अभी अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में कारोबार है। और माना तकरीबन 8 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। और शुरू शुरू में मुश्किलात थी कि ये भी था कि यहाँ वहाँ कतर से आके यहाँ सेटल ना हो। और यहाँ पे माहौल और है, वहाँ का माहौल और है। और ये कन्फ्यूजन थी कि कारोबार में अगर फ्लॉप हो जाए तो उधर वीज़ा का भी मसला है, जी, वीज़ा अब भी। आप ये बताएं ना कि जो नया अभी जो आदमी 5 साल या 6 साल बाहर से लगा के आए, तो उसके पास कितने रकम होनी चाहिए इधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि वो आराम से अपना घर चला सके। कारोबार के लिए आप ये सोच रखें कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपने जहन में ये सवाल रखना है कि मैंने यहाँ परमानेंटली काम नहीं करना। जी पहली पहली बात तो ये है। जी आपने वहाँ ये जब टारगेट रखना है कि मैंने अपने मुल्क में जाके अपना कोई काम करना है, अपने बीवी बच्चों और दोस्तों के साथ रहना है, जी जी तो उस टाइम आप उसी टारगेट को हासिल करने के लिए फिर आप स्ट्रगल करते हैं। सही। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि मैंने कहा यहाँ का फ्यूचर नहीं है। क्योंकि यहाँ रह ज़्यादा रह कर फिर आदमी उधर का ही रह जाता है, क्योंकि अखराजात जो जिस हिसाब से बैर कमाता है उसी हिसाब से अखराजात पाकिस्तान में होते हैं, फिर आदमी के पास सेविंग नहीं होती। तो मैंने कहा, मैंने ये अपने जहन में सोचा कि मैं कुछ इधर से कमा कर कुछ सेविंग करके अपने मुल्क में सेटल हूँ। मैं तकरीबन 2 साल के बाद छुट्टी आया, मेरे पास 3 4 लाख सेविंग थी। तो मैंने 3 4 लाख में साफ ज़ाहिर है कोई कारोबार नहीं कर सकता था। सही बात तो मैंने आके इधर आके कोई अच्छी लोकेशन पे एक प्लॉट खरीदा। सही और मुझे जिस कारोबार में शौक था जी या मुझे जिस कारोबार में इंटरेस्ट है कि मैं इसमें तरक्की कर सकता जी हूँ, मैं उसके कारोबार की मालूमात लेना शुरू हो गया कि मैं ये कारोबार में वैसे बगैर सैलरी के उसकी छानबीन में लग गया कि ये कैसे होता है, कैसे होगा। उसकी जो मालूमात है यहाँ ले रहा था। एक प्लॉट खरीद लिया 4 5 लाख का। जब दूसरे टाइम आया, जी सेकंड टाइम मतलब है कि जी फिर 2 साल के बाद अच्छा एक और प्लॉट खरीद लिया। अच्छा फिर उसी कारोबार की फिर इंफॉर्मेशन लिया। आपके पास जी 6 7 महीने होते हैं सही इजीली। बात उन 6 7 महीने में आप साफ ज़ाहिर है, या किसी के पास 6 महीने तो लाजमी होते हैं, कोई जी 3 महीने के लिए आता है, कोई 4 महीने के लिए। 4 महीने तो आपने घर रहना नहीं होता। सही बात आप 1 2 घंटा किसी जिसमें आपको शौक है उस कारोबार को दें, जी आप उसकी इंफॉर्मेशन लें। जी तो हर 2 साल बाद आपको पता है कारोबार में उतार चढ़ाव और उसकी जी अलग अलग सिचुएशन होती है, जी वो अभी तब्दीली आप होती है। अभी आप ये बताएं कि अभी आपके पास कौन कौन से कारोबार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी ज़ाती कंपनी है मलिक जी बिरादर क्रेन सर्विस। जी और अभी मैंने ये फार्म बनाया है। जी और मेरे और भी साइड बिजनेस हैं। जी अच्छा तो उस टाइम मैंने ये कारोबार तकरीबन जब मैंने प्लाट लिए थे, जी मैंने 8 साल में 4 प्लाट ले ली थी। जी और आके मैंने यही काम स्टार्ट किया क्रेनों वाला। जी उस टाइम मेरे पास मैंने तकरीबन 8 10 लाख से इन्वेस्ट की थी। सही। तो आज मैंने पूरी कंपनी बना ली है। और अभी आपकी कंपनी में कितनी करेंट चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी कंपनी में ज़ाती जो हैं पूरी कंपनी में जी 15 16 करें हैं। और हमारा साइड बिजनेस ये है, जी ये फार्म बनाया है। अच्छा एक दो और कारोबार भी है, गोट फार्म बनाया हमने। और इस पे अल्लाह पाक बरकत डाले। और हमारे दोस्त अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे कि आपने ये कारोबार कैसे सेटल किया। जी उनके अक्सर जहन में ये होता है कि हम अपने बैर मुल्क से चले जी जाएं जी और उधर सेटल भी ना हो, सही बात इधर पाकिस्तान में या इंडिया में सेटल भी ना हो जी और वीज़ा भी ख़त्म कर लें सही और बात ना इधर के रहें ना उधर के रहें। तो ये उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन बाहर के लोगों के, हालांकि उनकी ज़िंदगी बहुत टफ है। सही बात सुबह उठना, जी फिर अपने काम में जाना, जी खुशी गमी सबसे महरूम रहना। खासकर हमारे दोस्त जो हैं ड्राइवर जी तबका, हम भी मैंने भी ड्राइवरी किया वहाँ पे। जी तो वो किसी खुशी पे नहीं पहुँच सकते, जी किसी ईद पे नहीं पहुँच सकते। जी और उनके दिल में ये गुजर रही होती है कब जाएँ अपने मुल्क में अपना कारोबार स्टार्ट करें, अपने जी बीवी बच्चों के साथ रहें। जी तो वो जो इधर पाकिस्तान के उनके जो रिश्तेदार अहबाब हैं वो जी कहते हैं कि ये वहाँ बहुत खुश हैं। जी लेकिन मैं खुद गुजार के उनकी फीलिंग से मैं मुझे पता है कि उनकी फीलिंग क्या है। उनकी फीलिंग इस तरह है कि वो कहते हैं कि हम जाके अपना कारोबार स्टार्ट करें और वहाँ ही रहें। उधर ही लेकिन रहें उसका एक और बहुत बड़ा नुकसान है, आप जब बाहर के मुल्क में रहते हैं, जी मैं आपको ज़ाती तजुर्बा बताऊँ, जब आप अपने बाहर के मुल्क में रहते हैं, वहाँ रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, आपके
जो पीछे अखराजात हैं, घर वाले हैं, बहन भाई दो जो भी रिश्तेदार हैं, वो तो खुशहाल होते हैं। ठीक है? आप जिस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, जब आप इधर पहुंचते हैं तो उनको मतलब है कि इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि उधर उनको क्या तकलीफ पहुंच रही है। ठीक है? अच्छा, जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप उनके लिए 2 महीने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा बैर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये नुकसान है। जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को आप 2 महीने के लिए आते हैं, आप तो मेहमान आते हैं, उनको डाँट-डपट नहीं सकते। जो माँ उनकी होती है, उनकी जो परवरिश करती है, वो घर की हद तक होती है। वो बाहर के माहौल से वाकिफ़ नहीं होती। जब मतलब है कि आप वापस चले जाते हैं, जब परमानेंटली आप छोड़ के आपने आना तो है, 15, 10, 20 साल के बाद आपने आना है। जब आप आ जाते हैं, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके साथ आपके मिज़ाज नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो आपकी नेचर से वाकिफ़ नहीं है। और उन जब आप उनके पास सख्ती करते हैं, आपको उनको आप मतलब है कि जब आप आते हैं, उनको कहते हैं कि मैं इनको अच्छी इनकी रहनुमाई करूँ, लेकिन वो वक़्त नहीं रहता वो रहनुमाई का। जिनको जिस टाइम उनको ज़रूरत थी आपकी, आपने बैर में वक़्त गुज़ार दिया है। और बच्चों को क्या फ़ील होता है? इस तरह फ़ील होता है कि जिस जिस तरह आप अपने बच्चों के ऊपर सख्ती करेंगे, वो बागी हो जाएँगे। वो बाप को बोझ समझेंगे कि हमारा बाप हमारे ऊपर सख्ती कर रहा है। वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और वो औलाद कुछ तो चंद एक, मैं सबका तो नहीं कह सकता, अक्सर मेरे दोस्तों के साथ तो इस तरह हुआ है। फिर वो उस उम्र में ना बच्चों को छोड़ सकते हैं, ना घर से बाहर जा सकते हैं, और उनकी परवरिश जिस हिसाब से वो करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं या इंडियन हैं, उनको मैंने यही कहा कि अपने मुल्क में अच्छा कारोबार करें, वहाँ अरसा लगाएँ। अभी आपने उधर कितना अर्सा काम किया? मैंने वहाँ 8 साल काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इधर कतर से शायद मैं पूरी ज़िंदगी भी लगा रहता या किसी और मुल्क में लगा रहता, तो इतना कारोबार और नहीं कर सकता। कारोबार, मेरी एक बात समझ लिया आप, अगर 10 लाख की भी नौकरी करते हैं तो आप नौकर हैं। आप मालिक नहीं बन सकते। आप 1000 रुपए का कारोबार करते हैं या एक रेहड़ी लगाते हैं या कोई एक छोटी-सी दुकान है, ढाबा बनाते हैं, उसमें अगर 1000 एक दिन का कमाते हैं ना, तो आप मालिक हैं, नौकर नहीं हैं। आप जब नौकरी में करते हैं तो एक सर्कल में रहते हैं, चाहे आपकी 10 लाख सैलरी है। सर्कल के मुराद ये है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। जब आप कारोबारी बन जाते हैं तो आपकी सलाहियत, आपका दिमाग उस हिसाब से बढ़ता है कि मैंने यहाँ ये नफ़ा है, ये नुकसान है, मैंने इससे आगे और तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। अच्छा, वो कारोबार आपकी खुद को रहनुमाई करता है। जिस तरह आप देखें, छोटी-सी मिसाल है, आप गुनाह करते हैं। गुनाह करते हैं, आपके अंदर एक ज़मीर है, वो आपको मलामत करता है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप अच्छाई करते हैं तो आपको खुशी होती है। कारोबार भी इस तरह है। कारोबार में आपको ये फ़ील होगा कि आपने किसी का गलत बयानी की है, तो आपका जो ज़मीर है, अंदर जो बैठा हुआ एक जज, वो आपको कहेगा कि आपने किसी के साथ ज़्यादती की है, आपका कारोबार फलाप हो रहा है। आपने इसके साथ गलत बयानी की है, तो आपका कारोबार फलाप हो रहा है। वो आदमी समझे ना समझे, वो अलग बात है। अगर आपने किसी के साथ अच्छी डील की है, उसका आपको ज़ाहिरी तौर पे फ़ायदा भी होगा और आपको महसूस भी होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुतमिन भी होंगे, आपने सही तरीके से काम किया है, और लोगों को मतलब कि फ़ायदा, लोगों को भी आपसे फ़ायदा है, आपको भी लोगों से फ़ायदा है, और आपका कारोबार और बिल्ड करेगा। और इसका ये तरीकाकार है। अच्छा, जो हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमने हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, हम कि पैसे कितने होने, कितनी इन्वेस्टमेंट, और हम वहाँ जाके क्या करें, और मतलब है कि कौन सा काम करें। उनको जहन में ये नहीं आता कि क्योंकि उधर का माहौल और इधर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जहाँ मैंने चंद दोस्तों को देखा है फलाप होते, उसकी वजह क्या है, उसकी बेसिक वजह क्या है कि वो उधर जब के माहौल से इधर आते हैं ना, तो यहाँ काम स्टार्ट करते हैं, उनको यहाँ का माहौल समझने और कारोबार करने की जब समझ आ जाती है, कारोबार में सही समझ आ जाती है, तब तक पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो नुकसान करके पैसे खत्म कर रहे हैं। उनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है, वो 8 साल में, 9 साल में जितने बार भी आते हैं छुट्टी में, 1-2 महीना अपने घर में गुजारें, और सुबह जाएं, शाम को वो अब जिस कारोबार में उनको शौक है उसमें दिलचस्पी लें। रेगुलर थोड़ा-थोड़ा 1 घंटा, 2 घंटा उसको दें, वो सीखें बगैर सैलरी के। अगर आपने फ्यूचर में यहाँ सेटल होना है, अपना कारोबार करना है और यहाँ रहना है, आपने ये सोच लेना कि मैंने परमानेंटली वहाँ नहीं रहना। और ये मेरे सब दोस्तों का मैसेज है, और सब दोस्तों के लिए यही है। और आपने यहाँ आना है, क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते, आपके पास 7-8 लाख है, आप ये देसी मुर्गी हैं, ज़्यादा ना करें उसको, तकरीबन 400-500 मुर्गी ले लें, उसका छोटा सा शेड बना लें, छोटा सा शेड बना के, आपके अगर ज़मीन है सामने पे अपना 1-2 एकड़, तो उसमें बाड़ लगा दें। बाड़ ना लगा सके तो वैसे उसमें पालक बीज दें,
अच्छा, पालक बीज के उसमें आपके कम से कम कॉस्टली कम से कम खर्चा आएगा। जो आपने खुराक उसको देनी है, आपने खुराक सिर्फ़ क्या देनी है, आपने मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैंने ये भी काम किया हुआ है। आपने उसको ये गंदम है, गंदम के 1 दाने 1 बार डालने हैं। जो लोग इत्तेफ़ाक करते हैं कि हमने फलाँ खुराक है, फलाँ आप खुराक में ना जाएँ और उन मुर्गियों को सुबह-शाम उस जो ज़मीन है, 1-2 एकड़ है, पालक है या कोई और भी है, घास है, उसमें छोड़ दें और उससे अंडे हासिल करें, ठीक है? उससे आप कारोबार का एक तरीकाकार मतलब है आपको समझ आ जाएगी। आपको जब अर्निंग हो जाएगी, तो फिर आपका इस तरह ज़हन भी खुलता जाएगा। फिर मुर्गियों से आप कहेंगे मैं एक गोट फार्म बनाता हूँ या डेयरी फार्म बनाता हूँ या और करता हूँ। जब इसमें आप घुसेंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी मज़ा आएगा और आप आगे बढ़ने का आपका और भी ज़्यादा दिल करेगा कि मैं और तरक्की करूँ। कारोबार आपको खुद को रास्ते बताता है क्या करना है। शुक्रिया। ओके नाज़रीन, आपने देखा मलिक रिज़वान किस तरह आपको बता रहे थे कि बाहर से आके इधर सेटल होना है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।